स्टडी हब एमडब्ल्यू के साथ मैं ऋषभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक है ला नीना और एल नीना के बारे में पढ़ने के लिए। ला नीना और एल नीना के बारे में। ला नीना और एल नीना एक घटना चक्र है, घटना है जो कि जिसके वजह से हम लोग के भारत में सूखा पड़ता है या कब किस वर्ष बारिश होगा, किस वर्ष सूखा पड़ेगा, इस चीज़ को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग की पृथ्वी हो गई। पृथ्वी है, पृथ्वी का ये हम लोग का उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी, पूर्व और एक पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, और देखिए ये है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। विषुवत रेखा हमेशा क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे हमेशा सीधा पड़ता है, जिसकी वजह से विषुवत रेखा हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, तो देखिए कैसे अब ला नीना और एल नीना घटना होती हैं, आपको इस चीज़ को समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चीज़ है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या होता है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर कैसे देखिए, सपोज करिए कि एक जैसे कमरा है, एक रूम है, कमरा है, कमरा में एक यहाँ पे एसी लगा हुआ है, एसी लगा है कमरा में, और कमरा बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, जब एसी हम चालू करेंगे तो इसका जो हवा होगा वो नीचे की तरफ आके बैठेगा। ठीक है, नीचे की तरफ आकर बैठेगा और नीचे वाले हिस्सा में ठंडी हवा भरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है अब। ठीक है, और जो गर्म हवा रहेगा वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा, यानी कि गर्म साइड में जाने लगेगा, जिधर गर्मी रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो देखिए हवा कैसे चलती है, हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। जैसे कि आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पे बर्तन रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे से यहाँ से कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, दोनों बर्तन एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए गए हैं, और एक यहाँ से इसमें पानी डाला जा रहा है इस बर्तन में। तो ये बर्तन तब तक तो भरेगा जब तक कि ये फुल नहीं हो जाता है, लेकिन जैसे ये भर जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और ये वाला खाली प्रेशर है, तो क्या होगा कि इसमें से पानी इसमें जाने लगेगा, इसको भरने लगेगा, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाने लगेगा। तो वैसे ही हवा में होता है। हवा क्या होता है, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ जाने लगता है। हाई प्रेशर कहाँ बनता है, जहाँ एकदम ठंडी होती है वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर कहाँ बनता है, जहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अब देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं, तो इसके आगे होता क्या है इसमें। पर सबसे पहले हम लोग ला नीना पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर एल नीना समझेंगे। ठीक है, तो ला नीना काम कैसे करता है, देखिए एक दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में, दक्षिण अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में एक जलधारा बहती है जिसका नाम है हम्बोल्ट जलधारा। तो जो हम्बोल्ट जलधारा है, कैसी जलधारा है, एकदम ठंडा जलधारा है, ठंडा जलधारा है। यानी कि हम्बोल्ट में जो पानी होता है क्या होता है, एकदम ठंडा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, अभी हम बताए थे कि जहाँ ठंडा होगा वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, जहाँ पे ठंडा होगा वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, और जहाँ पे गर्मी होगा वहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो वही होता है यहाँ पे हम्बोल्ट जलधारा, एकदम ठंडा पानी है, तो ये क्या है, हाई प्रेशर बना हुआ है पूरा। यहाँ पे हम्बोल्ट जलधारा में हाई प्रेशर बना होता है। तो ये क्या होता है कि जब पानी इसका हाई प्रेशर जब बन जाता है, यानी कि पानी के संपर्क में हवा आता है वो भी पूरा ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होता है तो ये क्या होता है कि विषुवत रेखा की तरफ चल देता है। ठीक है, विषुवत रेखा की तरफ चल देता है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास एक जलधारा है प्रशांत महासागर में ही, उसका नाम है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। क्या नाम है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो ये क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा गर्म जलधारा है, इसका पानी गर्म होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर क्रिएट है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर बना हुआ है, गर्म है, यहाँ पे सारा पानी भी गर्म है, पानी के संपर्क में हवा आया तो हवा भी गर्म है, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ से हाई प्रेशर से हम अभी बताएं कि हवा कैसे जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है हम्बोल्ट जलधारा में, क्योंकि हम्बोल्ट जलधारा ठंडा पानी है और हवा भी ठंडा है। तो अब क्या होगा ना कि हम्बोल्ट जलधारा की ओर से जो हवा चलेंगी वो लो प्रेशर को भरने के लिए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा की तरफ जाएंगी। तो देख रहे हैं इस पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये जो जलधारा जाती है इसको हम लोग बोलते हैं विषुवतीय जलधारा, क्योंकि ये विषुवत रेखा को टच करते हुए जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पानी पूरा गर्म हो जाता है, ये भी ठीक है, विषुवत रेखा के कांटेक्ट में आने से। और यहाँ पे लो प्रेशर बना है तो यहाँ पे ही तो हवा आता ही है। अब यहाँ से क्या होता है, जब विषुवत रेखा
विषुवत रेखा सबसे गर्म है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट हमेशा पड़ता है, सूरज की किरण यहाँ पे हमेशा पड़ती है विषुवत रेखा पे। तो ये गर्म है पूरा। यहाँ पे क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है, पूरा गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अब क्या होता है, ये हवा आके घूम जाती है किधर, विषुवत रेखा की तरफ। तो जब ये हवा विषुवत रेखा की तरफ घूम जाती है तो सेम उस कंडीशन में होता यह है कि ये हम लोग के इंडिया में भी लो प्रेशर जनरेट हो गया होता है, क्योंकि उस समय सूरज क्या होता है कि उत्तरार्ध में होते हैं, ठीक है, और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत यहाँ भी तो हम लोग के भारत में भी क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर बना रहता है। जैसे हवा विषुवत रेखा के पास आती है, क्या होता है कि यहाँ से ये हवा घूम जाती है भारत के तरफ। कहाँ घूम जाती हैं, भारत के तरफ। और जब ये भारत की तरफ घूमती हैं तो उस वर्ष बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ला नीना कहते हैं, ला नीना कहते हैं, ठीक है। आपको एक बार और ला नीना को बता दे रहे हैं। जैसे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा हमेशा चलती है, तो हमबोल्ट जलधारा हाई प्रेशर है, और ये विषुवत रेखा ऑलरेडी पूरा गर्म रहता है विषुवत रेखा, तो वहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती हैं। तो हमबोल्ट जलधारा से जो हवा चलती है वो कहाँ चलती हैं, विषुवत रेखा की तरफ जाती हैं। विषुवत रेखा से भी ज़्यादा लो प्रेशर बना रहता है भारत में, तो विषुवत रेखा से हवा किधर घूम जाती है, भारत की तरफ घूम जाती हैं। तो जितना भी उस वर्ष क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा भारत में होती है, तो ये इसको हम लोग ला नीना कहते हैं, ठीक है। अब एक आता है इसमें एल नीना। एल नीना किसको कहते हैं, तो देखिए एल नीना में होता यह है कि एल नीना लॉ नीना के एकदम विपरीत काम करता है। तो दूसरा जो घटना है वो है एल नीना का घटना। एल नीना में क्या होता है कि ला नीना के एकदम उल्टा एल नीना काम करने लगता है, ठीक है। ला नीना के उल्टा एल नीना काम करने लगता है। इसमें क्या होता है कि एक चीज़ है, इसमें आज तक मतलब ये रिसर्च का विषय बना हुआ है, लोग खोज कर रहे हैं इस पर, आज तक पता नहीं चल पाया कि ऐसा क्यों होता है। हमबोल्ट जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है हमबोल्ट जलधारा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें गर्म पानी आ जाता है, हमबोल्ट जलधारा में गर्म पानी आ जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एकदम उसके उल्टा हो जाता है। मान लीजिए कि ठंडा था, लेकिन जब गर्म पानी आया तो यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर जनरेट हो गया। अभी लो प्रेशर इतना ज़्यादा जनरेट हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है यहाँ कि इधर की अपेक्षा विषुवत रेखा की अपेक्षा ज़्यादा लो प्रेशर किधर बन जाता है, हमबोल्ट जलधारा की तरफ बन जाता है। तो क्या होता है, अब लो प्रेशर देखिए, विषुवत रेखा तो लो प्रेशर रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, यानी कि विषुवत रेखा क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, क्योंकि हमबोल्ट जलधारा उससे ज़्यादा गर्म हो गई, यानी कि उसके अपेक्षा ये तो ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो होता ये है कि फिर से उल्टा हवा चलने लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग विषुवत रेखा की तरफ से जो हवा आती है ये आने लगती है किधर, हमबोल्ट जलधारा की तरफ, जो कि दक्षिणी अमेरिका के साइड में है। तो ये हवा जब आने लगती है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिविषुवतीय जलधारा, प्रतिविषुवतीय जलधारा। ये उधर से अब उल्टा चलने लगती है। तो उस वर्ष क्या होता है कि उस वर्ष भारत में बारिश थोड़ा भी नहीं होता है, क्योंकि सारा जो बारिश होता है वो आ जाता है दक्षिण अमेरिका की तरफ। तो इसको हम लोग एल नीना घटना बोलते हैं, ठीक है। इसको एल नीना घटना हम लोग बोलते हैं। एल नीना में क्या होता है, उल्टा होता है, ला नीना के एकदम उल्टा होता है, ठीक है। तो एक ऐसे ही यहाँ पे अमेरिका में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है ओटाकामा मरुस्थल, ठीक है। ओटाकामा मरुस्थल है, वहाँ पे मतलब एकदम सूखा रेगिस्तान है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है। लेकिन जब एल नीना लगता है, एल नीना होता है, तो इतना बारिश होता है इस रेगिस्तान में कि फूल हर चीज़ यहाँ पे होने लगता है, ठीक है। तो एल नीना और ला नीना आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।